नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनुराज और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश आपके मुद्दे आपकी राय, जिसमें आज हम बात करेंगे प्रदेश में शिक्षा के गिरते स्तर की। सरकार भले ही राज्य को शिक्षा का हब बनाने के लाख दावे कर रही हो, लेकिन प्राथमिक शिक्षा ही राज्य में दम तोड़ती नजर आ रही है। बुनियादी स्तर पर राज्य में ढांचागत व्यवस्थाओं की कमी तो है ही, साथ ही शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर भी कई खामियां नजर आती हैं। आखिर इन खामियों को दूर क्यों नहीं किया जाता? क्या शिक्षा भी महज एक चुनावी मुद्दा बनकर रह गई है? इन सभी सवालों पर आज हम चर्चा करेंगे इस खास पेशकश में, जिसका नाम है शिक्षा का सच। और इस खास पेशकश में हमारे साथ होंगे कांग्रेस के जीपी कौशिक, बीजेपी से कमल यादव और साथ ही साथ इंसाफ मंच से राजेश यादव। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में। और हम अपने दर्शकों को भी नारनौद के बास गांव में सरकारी स्कूल में टीचर की कमी होने से उसमें पढ़ने वाले बच्चों का भविष्य अधर में लटका हुआ है। वहीं बच्चों की समस्या को देखते हुए युवा संगठन ने संबंधित प्रशासन को स्कूल पर ताला लगाने की चेतावनी दी है। नारनौद हलके के बास गांव का सरकारी स्कूल आमतौर पर जब दूसरे स्कूल कॉलेजों में बच्चे एग्जाम की तैयारी में जुट जाते हैं, इस स्कूल के बच्चे भविष्य की चिंता में डूबे हैं। हमारे जो पॉलिटिकल साइंस के जो गेस्ट टीचर थे वीरेंद्र सर, वो अब चले गए हैं। वो या तो उनके जगह पे कोई अन्य टीचर भेजा जाए या फिर उन्हीं को वापस लाया जाए, ताकि हमारी पढ़ाई में कोई रुकावट न आए। और एग्ज़ाम भी नज़दीक हैं, हमें कोई इस करके हम पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं टीचर न होने के कारण। दरअसल स्कूल में इंग्लिश को छोड़कर तकरीबन सभी विषयों के अध्यापकों के पद खाली हैं। लिहाजा गेस्ट टीचर्स के सहारे काम चलाया जा रहा था, लेकिन अब उन्हें भी हटा लिया गया है, जिसके चलते इन बच्चों का भविष्य अधर में लटक गया है। क्योंकि हमारे यहाँ पर कोई भी मास्टर नहीं है, नहीं तो हिस्ट्री का, ना पॉलिटिकल का, ना संस्कृत का, ना म्यूजिक का। इसलिए हम यही चाहते हैं कि रन से कम जल्द से जल्द यहाँ मास्टर भेजा जाए और जिससे हमारा काम चलते रहे, क्योंकि यहाँ पर बहुत स्टूडेंट हैं जिनसे कुछ भी नहीं आता। अगर कुछ सीख सक जाए तो जिससे अपनी जिंदगी में कुछ काम कर लेंगे। वहीं बच्चों की समस्याओं को देखते हुए युवा संगठन ने संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों से मुलाकात की और जल्द से जल्द अध्यापकों की नियुक्ति की मांग की। बच्चों के मामले को हमने गंभीरता से लेते हुए कल हम शिक्षा विभाग के डायरेक्टर से मिले और इस विषय में अवगत कराया, लेकिन उनका गोलमोल जवाब रहा। कोई विशेष उन्होंने आश्वासन हमें दिया नहीं। इस वजह से हमें मजबूर होना पड़ जाएगा। अगर बच्चों की पढ़ाई ऐसे ही बाधित रही तो हमें मजबूर होकर स्कूल पे ताला लगाना पड़ेगा। परीक्षाएं करीब हैं, बच्चे परेशान हैं, स्कूल प्रबंधन का अपना रोना है। ऐसे में इन बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करने का जिम्मेवार कौन होगा? नारनौद से अजय लोहान, खबरें अभी तक। तो कुरुक्षेत्र के स्कूल की बदहाल व्यवस्था तो आपने देख ली। अब एक और रिपोर्ट दिखाते हैं जिससे आपको शिक्षा का जो असल सच है वो समझ में आएगा। कलानौर के गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल के बच्चे इस कड़ाके की ठंड में खुले आसमान के नीचे बैठने को मजबूर हैं। वहीं स्कूल प्रशासन स्कूल की नई इमारत बनाने का बहाना बना रही है, लेकिन स्कूल की नई इमारत का निर्माण पिछले 3 सालों से अधर में लटका हुआ है। देखिए ये रिपोर्ट। ये कलानौर का गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। अब जरा इस स्कूल की सच्चाई को देखिए कि किस तरह बच्चे खुले आसमान में पढ़ने को मजबूर हैं। रेत बालू के ढेर पर लगी बेंच डेस्क और बेंच डेस्क पर यह खिलखिलाता बचपन सरकारी शिक्षा के सच्चाई को बयां कर रही है। लेकिन प्रधान अध्यापिका महोदया स्कूल के नए बिल्डिंग की दुहाई देकर इस मामले को हंसकर टालती नजर आई। हमारे पास जो बिल्डिंग है वो सभी टूटी हुई है। नई बिल्डिंग की ग्रांट आई हुई है, B&R के पास है। 6 कमरे बन रहे हैं NVQF के द्वारा, उनमें अभी टाइम लग रहा है। तो लगभग 15 दिन में कह रहे हैं वो तैयार हो जाएंगे। स्कूल की मुखिया तो अपना बचाव करती नजर आ रही है, लेकिन जिस पर बीतती है उसकी परेशानी उससे बढ़िया और कौन बता सकता है। समस्या ये है कि हम ठंड में बाहर बैठते हैं, हमारे पास रूम नहीं है।
और हमें सर्दी लगती है ना, तो हम पढ़ पाते हैं ना हम बैठ पाते हैं। बिल्डिंग में और शिफ्ट है 10वीं 12वीं 11वीं 12वीं शिफ्ट है। 1 साल की गई थी 3 साल हो गए। 1 साल की गई थी 3 साल हो चुके। बहुत साल हो लिए, बाहर ही बैठते हैं, ठंड इतनी होती है, बीमार भी हो जाते हैं बच्चे। एप्लीकेशन वगैरह देते हैं, मास्टर 2-3 दिन की छुट्टी देने के कारण नाम भी काट देता है बच्चों का। बहुत बच्चों का नाम काट दिया, कहता है इतनी ठंड नहीं होती। इतना ही नहीं, हद तो तब हो गई जब ये पता चला कि स्कूल के बच्चों से ही स्कूल की सफाई भी कराई जाती है और फिर इसके लिए हर बच्चे से 10 रुपए चार्ज भी लिया जाता है। सफाई करवाओ और पैसे ले हैं, सफाई भी खुद करते हैं, पैसे भी हम ऐसे लेते हैं 10-10 रुपए, कहते हैं सफाई कर्मचारी से देंगे। जरा आप भी देखिए शिक्षा मंत्री महोदया, जुबानी तौर पर भले ही हरियाणा शिक्षा के क्षेत्र में रोल मॉडल बन चुका हो, लेकिन ये तस्वीरें कुछ और ही बयां कर रही है। अब इनको देखकर शायद आपको ये एहसास हो जाए कि हरियाणा को शिक्षा का हब बनाने के लिए इनके बुनियादी स्तर में सुधार की कितनी ज़रूरत है। रोहतक से हर्षवर्धन शर्मा, खबरें अभी तक। तो शिक्षा का मंदिर कहा जाता है स्कूल, और पेरेंट्स भी यही सोचते हैं कि हम अपने बच्चे को, लाडले को स्कूल भेज रहे हैं तो कहीं ना कहीं पढ़ाई कर रहा होगा, कुछ समझ रहा होगा दुनियादारी। लेकिन यहाँ बच्चे आ रहे हैं सफाई करने, इस पर चर्चा करेंगे। साथ ही साथ अपने दर्शकों को बता दें कि अगर आपके पास भी इस मुद्दे से जुड़ी कोई राय है, अपना सवाल पूछना चाहते हैं, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। यहाँ पर सबसे पहले डीपी कौशिक के पास चलेंगे, जो सरकार की नुमाइंदगी कर रहे हैं, कांग्रेस से हैं। डीपी कौशिक जी, क्या कहेंगे आप? आपने ये रिपोर्ट देख ली, उससे पहले आपने नारनौत की भी रिपोर्ट देखी थी, वहां शिक्षकों की कमी थी। यहां आपने कलानौर की बात कर लेते हैं, यहां भी आपने देखा कि बच्चे आ रहे हैं, 10 रुपए उनसे लिए जा रहे हैं और सफाई भी कराई जा रही है। पढ़ाई लिखाई है नहीं, छत नहीं है, इमारत नहीं है, बाहर खुली जो है आसमान के नीचे बैठे हैं। ये जो व्यवस्था है इसकी पोल खुल रही है, आपकी सरकार के दावों की पोल खुल रही है, क्या कहेंगे? देखिए मनु, पहले मैं आपको बताऊंगा, जहाँ तक टीचर का सवाल था, उस लड़के ने बताया कि वो लड़का टीचर यहाँ से ट्रांसफ़र होकर चला गया जी। देखिए गांव की जिम्मेवारी होती है, अगर टीचर वहाँ से चला गया तो गांव भी, अगर वो भी कह सकता है भी हमारे टीचर नहीं कोई आसपास ले आए, ट्रांसफ़र होना एक स्वाभाविक बात है। हमारे देखिए 9 साल के अंदर अप्रोक्सीमेट 80,000 भर्तियाँ हुई टीचरों की, आज तक का रिकॉर्ड है। पिछली गवर्नमेंट के उठा के देख ली इतिहास, कभी इतनी भर्तियाँ हुई हो तो टीचर। अभी भी गवर्नमेंट इसमें कुछ कोर्ट की और वो आ जाती हैं, कुछ अड़चनें आ जाती है। अदरवाइज देखिए शिक्षा के मामले में मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र हुड्डा ने इतना काम करवाया है हरियाणा को सबसे नंबर 1 बनाने के लिए। सबसे पहला जो मुद्दा उठा है वो शिक्षा के लिए है। जैसे लगाइए, जो एजुकेशन सिटी लगाइए, सोनीपत को लगाइए, IIT झज्जर लगाइए, रोहतक को लगाइए, कुरुक्षेत्र लगाइए, हिसार लगाइए, कितनी यूनिवर्सिटियाँ आपके गुड़गांव में नई यूनिवर्सिटी दी है। तो ये यहाँ बुनियादी ढांचे की बात कर रहे हैं, मैं बुनियादी ढांचे की बात करता हूँ मैं जी। आज इस 9 साल के अंदर इतने स्कूल अपग्रेड हुए हैं, +2 के इतने ज़्यादा स्कूल अपग्रेड हुए हैं, सब में काम भी हो रहा है। ठीक है, कोई स्कूल में किसी में रह जाता है ग्रांट, तो फिर भी 3 साल से क्यों लटका हुआ है काम, क्यों बिल्डिंग तैयार नहीं है, इसमें क्या वजह नजर आ रही है आपको? कुछ परेशानी होगी वहाँ पे, कोई अड़चन आई होगी। अदरवाइज तो आप देखिए ना, किसी भी जिले को उठा के देखिए कौशिक की बात से। देखिए मेरे अभी दोस्त ने कहा कि सबसे पहले तो जो ट्रांसफर की बात की जी। अगर ट्रांसफर एक किसी भी टीचर का एक स्कूल से होता है तो उसकी जगह दूसरा टीचर ऑटोमेटिकली आना चाहिए। अगर वहाँ जितनी भी क्लासेस चल रही हैं, जितने भी कोर्सेज चल रहे हैं, प्रॉपर जब तक टीचर नहीं होंगे तब तक बच्चे पढ़ाई की तरफ कैसे ध्यान देंगे और उनको क्या पढ़ करके वहाँ जाएंगे। बिल्कुल। रही बुनियादी ढांचे की बात, अभी आपके सामने DP भारद्वाज जी बता रहे थे कि जितने भी बातें बताई, और मैं आपके चैनल के माध्यम से अभी हम स्क्रीन पे भी देख रहे थे, छोटे छोटे बच्चों ने खुद अपने मुंह से स्वीकार किया है और उन्होंने खुद बताया है कि 3 साल से काम चल रहा है, काम बंद पड़ा है और वहाँ काम ना चलने की वजह से, क्लासेस ना होने की वजह से ठंड में वो बैठे हुए हैं। तो भारद्वाज जी छोटे बच्चे बैठे हैं, राजनीति की कोई बात नहीं है, ना वो राजनीति करना जानते हैं, वो तो एक माटी की तरह है और माटी को जिस रूप दे दिया जाता है उसी प्रकार वो ढल जाती है। तो बच्चों का जो बात बताइए, भविष्य के साथ में हरियाणा सरकार बहुत बड़ा खिलवाड़ कर रही है और बच्चों के कैरियर के साथ में खिलवाड़ है। और जो युवा है आज, मैं कमल जी को बताना चाहूँ, कमल जी देखिए इस सरकार ने डेस्क भी इसी सरकार ने दिए हैं, बच्चों को किताबें इसी सरकार ने फ्री दी हैं, फीस भी माफ इसी सरकार ने फ्री किए हैं
और आपकी स्वेटरें भी इसी सरकार ने फ्री गई हैं, वजीफा भी इसी सरकार ने दिया। जी, बहुत सारी सुविधाएं की बात आप कर रहे हैं। बैठने के लिए जगह डेस्क भी दिए हैं। देखिए कौन से डेस्क की बात कर रहे हैं, कौन से उसकी बात कर रहे हैं, जब सर पे छत नहीं है जिस बच्चे के जो पढ़ाई के लिए जगह नहीं, अध्यापक वहां नहीं है, तो ऐसे आप स्वेटर और ये बांटते रहिए। जब टीचर्स ही नहीं है वहाँ स्कूल में, तो हम किन सुविधाओं की बात कर रहे हैं? जो पढ़ाने वाला नहीं है वहाँ पे, उनके किसकी बात करेंगे? देखिए, मैं बताना चाहता हूँ कि जो शिक्षा का ढोल पीटा जा रहा है, उस स्थिति को समझने की ज़रूरत है। हरियाणा में शिक्षा माफिया का विकास हुआ है, शिक्षा के स्तर का कोई विकास नहीं हुआ। आपको मैं बताता हूँ, जो बड़े शहर है वहाँ पे समस्या ये है, सरकारी शिक्षा का भट्टा बैठ चुका है। कोई भी जो मध्यम वर्ग का आदमी है जो कुछ कमाता है, वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाता, ये सच्चाई है। और प्राइवेट स्कूल में उसकी स्थिति क्या है कि एक MBA के कोर्स के लिए एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी 10 से 12 हज़ार रुपये महीने की फीस लेती है। लेकिन शहरों में जो प्राइवेट स्कूल है, जो हुड्डा के सेक्टरों में फ्री में जमीन लेते हैं, उनके नर्सरी क्लास की फीस 10 से 15 हज़ार रुपये है। आम आदमी का तो यहाँ पिसना हो गया। दूसरी बात, जानबूझ के हरियाणा सरकार सरकारी शिक्षा का भट्टा बैठा रही है ताकि प्राइवेट शिक्षा माफियाओं का विकास हो सके, क्योंकि ये माफियाओं की सरकार है। और सबसे ज़्यादा स्थिति खराब कहाँ पे है? जो शहरों में जो BPL फैमिली है, जो गरीब है, जो बेचारे प्राइवेट स्कूलों में नहीं पढ़ा सकते, और जो नहीं एक मिनट, सुदूर गांवों की समस्या है। और वहाँ पे उसका क्या कहते हैं कि भाई शिक्षा के स्तर की बात तब होगी। हरियाणा में क्या हुआ है, शिक्षा को, नौकरियों को हर राजनीतिक दल ने अपना राजनीतिक हथियार बना लिया है। अयोग्य लोगों को भर्ती किया जाता है। जब वो अयोग्य लोग भर्ती होते हैं तो वो शिक्षा को किसी भी तरीके से बच्चों को ढंग से पढ़ा नहीं सकते, और इसी कारण जब अयोग्य अध्यापक आएंगे तो बच्चों को पढ़ाएंगे नहीं, और जब तक इनकी अकाउंटेबिलिटी तय। दूसरा, अधिकतर काम गेस्ट टीचर से लिया जा रहा है। गेस्ट टीचर की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, उनके कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, क्योंकि उनको पता ही नहीं है वो कितने दिन रहेंगे। तो सबसे पहले अगर जो किसी भी सरकार की मंशा हो तो सबसे पहले शिक्षकों की भर्ती योग्यता के आधार पर होनी चाहिए। वो हरियाणा में नहीं हो रही है। आप पिछले कोर्ट के निर्णय देखिए, सारी भर्तियों में धांधलियां हुई है, सारी भर्तियां गलत तरीके से हुई है। और ये सरकार, हर सरकार की ये मंशा होती है कि किस तरह राजनीतिक रोटियां सेकी जाए, भर्ती के नाम पे अपना वोट बैंक का पक्का किया जाए। और एक और वो कर दिया है कि 10वीं क्लास तक कोई बच्चा सरकारी स्कूलों में फेल नहीं होगा। इससे आपने क्या किया, अपने जो आपके जो कालिक थी अयोग्य अध्यापकों को भर्ती करने की, उसके ऊपर आपने सफेद पोत दिया। क्योंकि जब कोई 10वीं तक फेल नहीं होगा तो अध्यापकों की कहीं पे अकाउंटेबिलिटी तय ही नहीं होगी। मैं तो ये कहता हूं कि अध्यापकों की अकाउंटेबिलिटी तय होनी चाहिए। जैसे MCD के स्कूलों में अगर जो बच्चे फेल होते हैं तो अध्यापकों से पूछा जाता है उसके बारे में। DP कौशिक जी, काफी एलिगेशंस आप पर लग गए हैं, आपकी सरकार पर माफियाओं का विकास कर रहे हैं, पनाह दे रही है हुड्डा सरकार, साथ ही साथ धांधली भी हो रही है, और 10वीं तक ये बात कही जा रही है कि कोई भी फेल नहीं होगा, तो फिर इस तरह से शिक्षा का स्तर लगातार तो गिरता जाएगा। देखिए, ये जो बातें मैं राजेश जी का जवाब दूंगा, इन्होंने कहा पहली बात तो हरियाणा सरकार ने मॉडल स्कूल भी हरियाणा सरकार ने, इसी सरकार ने दिए। किसान मॉडल भी स्कूल भी इसी सरकार ने दिए, आपको बता देता हूँ राजेश जी। दूसरी बात, जहाँ तक आप कह रहे, नहीं मैं आपको बताता हूँ, हर जिले में, हर अप्रोक्सीमेट हर जिले में एक मॉडल स्कूल है। मॉडल स्कूल कहाँ है? हर जिले में आपको, गुड़गांव जिले का मॉडल स्कूल मैं कहता हूँ, सुन ले मेरी बात। नहीं आप झूठ बोल रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं। अप्रोक्सीमेट आप बताइए, अप्रोक्सीमेट नहीं, मैं बता रहा हूँ। मेवात जिले में नहीं, मेवात जिले में मॉडल स्कूल कहाँ है? रेवाड़ी जिले में कहाँ है? फरीदाबाद जिले में कहाँ है? गुड़गांव जिले में कहाँ है? महेंद्रगढ़ जिले में कहाँ है? यमुनानगर में कहाँ है? पानीपत में कहाँ है? बताइए। आप गुड़गांव जिले की बात करो, आपके मानेसर में किसान मॉडल स्कूल खुल रहा है, कौन सा बताया तो किसान मॉडल स्कूल। अरे आपके गुड़गांव, आपके बात रखिए अपनी, जिससे कि दर्शक भी सुन सके और समझ सके। नहीं ये बिल्कुल गुमराह कर रहे हैं, ये तथ्यों से परे। आप रिकॉर्ड उठा के दीजिए, प्रशासन ने बात कीजिए, मानेसर के अंदर किसान मॉडल स्कूल नहीं हो तो बात उन्होंने कितने कहाँ पे पूछ के दिखे? आप कहाँ पे? आप ये प्रशासन पूछिए सर, मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, दूसरी बात बताओ आपको। देखिए, दूसरी बात आप कह रहे थे ये क्या भूमि आपका शिक्षा वो कर रहे हैं, आप बताइए किसी भी शिक्षा के उसमें एलिगेशन बताइए, इस शिक्षा मंत्री ने या मुख्यमंत्री ने या किसी भी आदमी ने शिक्षा के मामले में कोई वो किया हो तो एक भी एलिगेशन आप मुझे बताइए। तीसरी मैं आपको बताऊं, एक मिनट राजेश, मैंने आपकी बात सुनी ना, मैंने आपकी बात सुनी है, सुनिए मेरी बात। मैं गलत कह रहा हूं, आपको दूसरी बात, गुड़गांव में 6 प्राइवेट यूनिवर्सिटी खुली है, गुड़गांव में कोई सरकारी यूनिवर्सिटी खुली? क्यों आपकी यूनिवर्सिटी क्यों नहीं खुली? सरकारी यूनिवर्सिटी कहाँ है गुड़गांव में? बताइए। अरे यार, अभी तो खुली है, अभी तो प्रधानमंत्री करके गए आपको। कहाँ है वो यूनिवर्सिटी? कहाँ है वो यूनिवर्सिटी? एकदम से यूनिवर्सिटी खुली ना? नहीं, वो डिफेंस यूनिवर्सिटी की बात। अरे भाई साहब, रेवाड़ी में भी तो है। यादव जी, राजेश यादव जी, थोड़ा सा
संभल के बोलिए, यहाँ पे राजनीति नहीं हो रही है, मुद्दे मैडम, को समझाना चाह रही राजनीति नहीं हो रही है, बिल्कुल। जी लेकिन गलत जी, को एक एक झूठ करके नहीं है, बात झूठ नहीं है। रखेंगे। जी देखिए आप देखिए मेरी बात सुनो, आप यहाँ बैठ के कह रहे हैं, आप पूरे हरियाणा के अंदर, आप हरियाणा के अंदर क्या पूरे दिल्ली किसी भी स्टेट के अंदर जाकर पूछिए, एजुकेशन के मामले में हरियाणा नंबर 1 पे आता है। आप किसी स्टेट का रिकॉर्ड उठा के जाकर बात कीजिए। लेकिन रिपोर्ट क्या कह रही है कौशिक जी, हमने दिखाया, आपकी रिपोर्ट हम देख रहा नहीं कह रहे हैं, बच्चे खुद कह रहे हैं, आपने खुद देखा, उस पर क्या कहेंगे? देखिए बच्चों ने कहा भी हमारे स्कूल में कमरे नहीं है। देखिए इतनी बड़े हरियाणा सरकार के अंदर कोई अगर किसी स्कूल में कोई ग्रांट गया वहाँ की गया, देखो एक्चुअली मेरे को वहाँ पोजीशन नहीं पता क्या रहे क्या ना, अदरवाइज किसी भी जहाँ भी जिस स्कूल का ग्रांट अवेलेबल हुआ है। कौशिक जी, यहाँ मैं यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट का भी हवाला दे दूं, वहां कहा गया है 12 लाख शिक्षक की नियुक्ति अभी भी नहीं हुई है, और जितने भी शिक्षक है उनमें से गैर हाजिर रहते हैं ज्यादा से ज्यादा, साथ ही साथ 8.5 लाख शिक्षक जो हैं अनट्रेंड हैं, यानी कि गेस्ट टीचर्स की भर्ती हो जाती है, शिक्षा मित्रों की भर्ती हो जाती है, उसके जरिए जो पढ़ाया जाता है वो अयोग्य होते हैं, खुद अपने आप को उनको इतना नहीं आता, बच्चों को क्या शिक्षा देंगे? इस तरह से जो शिक्षा का स्तर है वो लगातार गिरता जा रहा है। इस पर जी कमल यादव जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, क्या कहेंगे? मुख्यमंत्री जी ने जितनी भी भर्तियां की हैं वो सारे अपने क्षेत्र से और अपने वोट बैंक को देखते हुए सारी मौका दूंगी। यहाँ पर हिसार से हमारे कॉलर जुड़ गए सत्यपाल जी, बहुत बहुत स्वागत है सत्यपाल आपका। जी पूछिए अपना सवाल। जी जी, मैं हिसार में गवर्नमेंट ITI में टीचर हूँ जी, लेकिन मैं गांव रसीना डिस्ट्रिक्ट कैथल से हूँ, और मेरे यहाँ एक 8वीं का स्कूल है गोहिदा में, गांव गोहिदा है, उसमें सिर्फ है ना एक बच्चा स्कूल में है, सरकारी स्कूल में। सारे बच्चे है ना गांव के प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, ये हालत है वहाँ स्कूल की सरकारी। मतलब एक मास्टर है और 5 मास्टर है, एक बच्चा है, 8वीं तक का स्कूल है जी। डिस्ट्रिक्ट कैथल में गोहिदा गांव है जी। डीपी कौशिक जी, आपने सुना हमारे कॉलर सारे है ना? जी जी जी, आपकी बात समझ गए। डीपी कौशिक जी आपसे जवाब चाहेंगे। देखिए सरकार के, मैं आपकी बात सुन रहा हूँ, सरकार के भी रूल एंड रेगुलेशन होते हैं, पता भी कितने 40 बच्चों पे एक टीचर दिया जाता है। आपके स्कूल में आपके गांव में बच्चे नहीं है तो टीचर क्या करेगा वहां पे रह के? आप बताइए। नहीं वहाँ बच्चे तो नहीं, बताइए मुझे, बच्चे ही नहीं, आप भेजना नहीं चाहते क्या करेंगे बताइए जरा। क्या एक बात देखिए, हाँ कमल जी, आप सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे, हम भी सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे, राजेश भाई भी सरकारी स्कूल में पढ़े होंगे, आप अब क्यों भेज रहे हैं अपने बच्चों को? बताइए ना, हम लोग कहाँ पढ़े? यही बताइए, पूछ रहे हैं कि सुविधाएं नहीं मिलती। मैं बताऊं पिछली आज जो एजुकेशन का जो सिस्टम है वो नहीं है, वहाँ टीचर्स वहाँ नहीं मिलते। कमल जी आज इन 9 सालों में वरना कोई साथ गुड़गांव से बालकृष्ण, उनको भी सुन लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है बालकृष्ण, आप अपनी जी। हाँ मैडम, मैं ये कहना चाह रहा था। जी जी बताइए, पूछिए अपना सवाल। हाँ मैडम जी, मैं ये कह रहा था, मिस्टर राजेश जो बात कर रहे थे जी कौशिक जियों से जी, भाई गुड़गांव में ये संस्कृति स्कूल कहाँ पे है? कब खुला था वो बालकृष्ण जी? कौन से सन में खुला था, आप बताइए जी। चलिए हम अपनी चर्चा को 2 साल मैं बताता हूँ, 2 साल पहले मुख्यमंत्री जी आए थे, मानेसर में घोषणा की थी, आप जाकर पता कीजिए। नहीं तो घोषणा ही तो है, वो खुला कहाँ है? अरे वो तो उसी स्कूल के अंदर चलना था। कौन से स्कूल के अंदर चलना था, आप बताइए तो सही। गांव के सहयोग से था कमल जी, वो गांव के सहयोग से था। इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन अभी मानेसर सरपंच से बात की, मानेसर सरपंच उसके अंदर है। आप सभी को मौका दिया जाएगा एक एक करके अपनी बात रखने का। अभी फिलहाल एक ब्रेक ले लेते हैं।